बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई वजहों से सुर्खियों में है। इनमें से एक धर्म परिवर्तन का मुद्दा है। अब बरेली के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने मुसलमानों से कहा है कि वो बागेश्वर धाम ना जाएं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि बागेश्वर धाम जाने से मुसलमानों का ईमान कमजोर होता है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुभी दासी रखा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। बागेश्वर धाम पर जिनकी आस्था है वो आते ही रहेंगे, उनको कोई नहीं तोड़ सकता है किसी के कहने से। उनको आग लगी हुई है, मिर्चा लगी हुई है और उन्हें भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लें, और इन्होंने सहर्ष सनातन को स्वीकारा है। पिछले महीने की बात है जब सुल्ताना ने सुरभि दासी के तौर पर इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपनाया था। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न केवल उसका धर्मांतरण कराया बल्कि उसे बहन बनाया और राखी भी बंधवाई थी। सुल्ताना से सुरभि दासी बनी महिला ने कहा था कि उसने अपनी इच्छा से सनातन धर्म को अपनाया है। खुद आई हूँ अपनी इच्छा से, किसी सेवादार ने बुलाया नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया, अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह। इस घटना के बाद बागेश्वर धाम की ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं की नजरें टेढ़ी हो गई थी, लेकिन पहली बार किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने खुलेआम मुसलमानों से बागेश्वर धाम न जाने की अपील की है। इस अपील के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री भी सामने आ गए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। जिनकी आस्था और निष्ठा होगी वो आएंगे। मानवता का कोई पंथ, मानव सेवा का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। बागेश्वर धाम पर जिनकी आस्था है वो आते ही रहेंगे, उनको कोई नहीं तोड़ सकता है किसी के कहने से। दूसरी बात, ऐसे कहने से कोई रुक नहीं जाता है। ये जो है बेईमानस्ता फैलाना है और शुद्ध इससे जो है लग रहा है कि उनको आग लगी हुई है, मिर्चा लगी हुई है और उन्हें भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लें। कुछ दिन पहले ही बाबा ने बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिनों तक अनुष्ठान किया था। इस दौरान 220 ईसाइयों ने फिर से सनातन धर्म में वापसी की। हिंदू राष्ट्र के साथ सनातन में घर वापसी को लेकर बागेश्वर धाम लगातार सुर्खियों में है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में नफरत फैला रहे हैं, वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग आते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। अजमेर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं सनातनी हिंदू, हम तो नहीं रोकते हैं। क्यों रोकें? सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। और इस बात से और ज्यादा दूसरे पंथ के लोग, कभी मंगलवार उन मौलाना को हम कहेंगे जो भी महापुरुष हों, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहेंगे, एक मंगलवार तुम भी आकर देखो। हर पंथ के लोग यहाँ ना मिल जाएं तो कहना, तुम एक बार जरूर आ जाओ और हम तुमको जो है समैया भी खवा देंगे। तो पधारो। धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप के बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि ख्याति के साथ विवादों ने एक बार फिर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों को उठाकर धीरेन्द्र शास्त्री विवादों से ध्यान हटाकर अपना कद बढ़ाने में जुटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।